नमस्कार, मैं विश्वास राज स्वागत करता हूं टारगेट विद विश्वास राज चैनल में। आज हमने यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए जो बाल विकास मनोविज्ञान का जो चैप्टर चुना है वो ये पहला वीडियो होगा। आप इसे काउंट करते जाइए और एक क्रम से सजाते जाएंगे वीडियो को तो पूरा का पूरा मनोविज्ञान ही आपका क्लियर हो जाएगा। टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगर हम बाल विकास को देखें तो जब तक हम पियाजे को नहीं लेते तब तक पूरा मनोविज्ञान ही पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है ज्ञान का अर्जन करना। उन्होंने अपने 3 बच्चों पर इसका विश्लेषण किया और माना कि अवस्थाओं के अनुसार इसमें चेंज आते रहते हैं, यानी बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसके संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होते हैं, वो मैच्योर होता चला जाता है। यही कारण था कि इनके सिद्धांत को हमने विकास अवस्था सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत भी कहा। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है बच्चों कि विकास अवस्था सिद्धांत किसका है, तो भी आपका आंसर जीन पियाजे ही होते हैं, या विकासात्मक सिद्धांत तो भी आपका आंसर जीन पियाजे चले जाते हैं। पहली कंडीशन में भी हम देखें तो जीन पियाजे करते क्या है, वो साफ अपनी बातें कहते हैं कि जो मानव बुद्धि की प्रकृति और उसके विकास से संबंधित जो विशद ज्ञान है उस पर वो चर्चा करते हैं। यानी वो जानना चाहते हैं जो मानव बुद्धि की प्रकृति है और जो उसका विकास हो रहा है क्या ये कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट है। जैसे जब वो वाइगोट्स्की के साथ जाते हैं तो 100% क्लियर है कि वो कहते हैं कि पहले विकास होता है, भाषा बाद में आती है। वहीं वाइगोट्स्की भाषा पहले आती है, विकास बाद में होता है। इनका कहना है कि मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित जो विशद ज्ञान है इसका अध्ययन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किया है। साथ ही व्यक्ति के विकास में उसका बचपन, वो ये कही बात कहते हैं कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति के विकास में उसका बचपन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर हम हर लाख को लें तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि यदि हम आयु का विभाजन करें बच्चों, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसे YouTube पे रखा वीडियो ना मान के क्लास मानिएगा, अपना एक ऑफलाइन क्लास भी आप कह सकते हैं, उस पे हम चर्चा करने वाले हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पे। अगर हम बाई हर लाख जाएं जो आयु के विभाजन करते हैं तो हर लाख 14 दिन तक अपने शैशवावस्था, 14 दिन के बाद से 2 वर्ष तक अपने बचपन अवस्था में जाते हैं और 2 से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था में और 7वें वर्ष से 12वें वर्ष तक वो उत्तर बाल्यावस्था में जाते हैं। लेकिन 12 वर्ष के बाद जब वो आगे जाते हैं अपने किशोरावस्था में तो वो 2 प्रकार से बांट लेते हैं, एक पूर्व किशोरावस्था और एक उत्तर किशोरावस्था। 12 से लेके और 17 तक का सफर, 18 तक कह सकते हैं, ये वो ले जाते हैं पूर्व किशोरावस्था में, और 18 से लेके 21 तक का जो अपना सफर तय करते हैं वो उत्तर किशोरावस्था में करते हैं। और उसके बाद वो अपना मध्यावस्था में, वो अपने 60 वर्ष के बाद जहां जाते हैं वो सीधा कह देते हैं कि 21 से लेके 40 तक हम मैच्योर में जाएंगे, 40 से 60 के बीच में हम मध्यावस्था में, और 60 के बाद हम जाएंगे 60 अवस्था में, यानी 60 वर्ष पूर्ण हो चुका है, उसके ऊपर वृद्धावस्था या 60 अवस्था में जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि चाहे पियाजे हों, वाइगोट्स्की हों, चॉम्स्की हों, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने केवल किशोरावस्था तक का ही अध्ययन किया है। और यही कारण है कि बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि माता के गर्भ से और किशोरावस्था तक का जो ज्ञान है वही बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत लाया जाता है। उसके बाद बाल मनोविज्ञान नहीं माना जाता, क्योंकि स्थिरता हट जाती है। अगर हम एक उदाहरण के रूप में आपको बताएं कि पहले 21 वर्ष जब तक पूर्ण नहीं होता था तब तक माना जाता था कि 21 वर्ष के बाद ही व्यक्ति मैच्योर होता है। आज भी अगर वर्तमान में देखें तो भारतीय संविधान का 61वां संविधान संशोधन 1989, अब उसने कह दिया नहीं, हम अपने मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करेंगे। 18 वर्ष करेंगे, यानी बच्चा 18 वर्ष में अब मैच्योर हो चुका है, क्योंकि अब वो उत्तर किशोरावस्था में जा चुका है, उत्तर किशोरावस्था में। यहां तक कि भारतीय समाज संस्कृति भी उसे मुहर लगा देती है उसकी बातों पे, क्योंकि अब यहां शादी की आयु भी हो जाती है, लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष।
यानी जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो जब बात करते हैं एक तरीके से तो वो बचपन को यानी बाल मनोविज्ञान को जरूर लाते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि पियाजे कहते हैं कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी अगर बचपन को देखना हो तो एक कंसिस्टेंसी होती है, हर बच्चे में वही प्रक्रिया पाई जाती है। लेकिन अगर आप किशोरावस्था के बाद चले जाएंगे तो हर व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, जबकि बच्चा स्वार्थी नहीं होता। अगर एक बच्चा जिस उम्र में जो हलचल उसके अंदर होगी वही दूसरे बच्चे में भी वही हलचल पाई जाती है अमूमन। यही कारण है कि यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है, ज्ञान की खोज के बारे में है। बच्चा सबसे पहले करेगा क्या कि सबसे पहले ज्ञान का अर्जन। पियाजे कहते हैं कि बच्चा सबसे पहले ज्ञान का अर्जन करेगा, जब ज्ञान का अर्जन कर लेगा उसके बाद उन ज्ञान को एक एक यानी सजाएगा, वो एक एक करके जोड़ेगा और जोड़ने के बाद उसका उपयोग करेगा। सबसे पहले ज्ञान का अर्जन करेगा, एक एक को जोड़ेगा उस ज्ञान को और तब उसका उपयोग करेगा। आपने कहा चिड़िया उड़ती है, बच्चे ने देखा एक प्लेन जा रही है तो उसे चिड़िया की भांति ही वो उठाने वाला है, क्योंकि उसकी जो ज्ञान का अर्जन हुआ है कि जो भी उड़ने वाली चीजें होती हैं वो चिड़िया होती हैं। जो आपने कौवा दर्शा दिया तो पक्षी दर्शा दिया तो वो उनको एक जगह इकट्ठा करना चाहता है, यानी सभी ज्ञान पहले ज्ञान का अर्जन करेगा। ज्ञान के अर्जन के बाद पियाजे कहते हैं कि उन्हें एक एक करके जोड़ेगा और तब जाकर उसका उपयोग करेगा। जिन पियाजे ज्ञान के अर्जन पर जोड़ देते हैं यही कारण होता है कि वो भाषा को सेकेंडरी पे ला देते हैं। पहले वो विकास को लाते हैं, पहले विकास को लाते हैं तब भाषा को लाते हैं, जबकि वही वाइगर्स की पहले भाषा को लाते हैं तब जाकर वो विकास को लाते हैं। एक बात और याद रखिएगा, जिन पियाजे ने कहा कि जो व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपकों से प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता, अगर स्टिमुलेटेड आते हैं तो सीधे रिएक्ट नहीं करता है, पहले वो उन उद्दीपकों को पहचानता है, उसको एज्यूम करता है, उसको ग्रहण करता है और तब जाकर वह प्रतिक्रिया देता है। वो अचानक प्रतिक्रिया देने वालों में से नहीं है। यही मूल कारण था कि मैंने आपसे कहा कि सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण चीज, यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और ज्ञान का अर्जन कैसे होगा, कैसे एक एक करके जोड़ेगा और किस तरीके से वो उसका उपयोग करेगा। जिन पियाजे अभी आज हम बताएंगे आपको अपने 4 अवस्थाओं में, वो बताते हैं कि किन किन अवस्थाओं में वो क्या क्या प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है, पुनः मैं बताऊंगा कि विकास अवस्था सिद्धांत कहते हैं और ये विकासात्मक सिद्धांत भी कहलाता है। एक चीज थोड़ा सा इनके बारे में जान लें कि इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को हुआ था और मृत्यु 16 सितंबर 1980 को हुई थी स्विट्जरलैंड में। क्लियर? तो अभी हम जो आपसे बात कर रहे हैं वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर अब हम चर्चा करने वाले हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं होती हैं तो आप पता होना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास के जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। वो पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होती है। जहां तक बात हम संवेदी पेशी अवस्था की कर रहे हैं जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है, अगर इसमें देखें कि बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। चूंकि बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जैसे टच करके सीखता है, छू करके, पकड़ करके, दांत से काट करके, वो इन चीजों से अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। जैसे कोई चीज काटा और उसको तीता लग गया, अब दोबारा उस तरफ नहीं जाएगा। इसीलिए स्वाभाविक क्रिया के प्रति सीखता है, स्वाभाविक क्रिया को दर्शाता है। काटना, चख लेना, आग में हाथ डाल देना। लेकिन वो जब इन चीजों को समझ जाता है, सीख लेता है, अभी आपने कहा था कि पहले वो सीखता है, ज्ञान का अर्जन करता है, फिर एक एक करके जोड़ता है और तब उसका उपयोग करता है। कभी आपने छोटे बच्चे को देखा होगा कि अगर वो किसी चीज से जल जाता है तो दूर से ही उस
व्यवहार करता है, क्योंकि वो सीख चुका है कि ये वस्तु जो है, वो ये पदार्थ जो है वो मुझे क्षति पहुंचाने वाला है, अतः उसके अब वो नजदीक नहीं जाने वाला है। यानी संवेदी पेशी अवस्था में पहला क्वेश्चन तो यही है, याद रखिएगा, यह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, साथ ही वह स्वाभाविक क्रिया करता है और प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर परिस्थितियों को समझने का प्रयास करता है। आप देखते होंगे बच्चे जब सीढ़ियों से उतरते हैं, छोटे बच्चे, वो जानते हैं कि अगर हम सीधे उतरेंगे तो गिर जाएंगे। तो एक बार गिर चुका है, प्रयास कर चुका है, अब वो प्रयास एवं त्रुटि के आधार परिस्थितियों को समझने का प्रयास करता है। और इसी अवस्था, ये तीनों जो हैं चरण, ये संवेदी पेशी अवस्था के भाग माने जाते हैं। दूसरी अवस्था में यदि हम आए तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पियाजे की है, जो कि 2 से 7 वर्ष की है। इन्होंने इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांट दिया है। पहला भाग जो वो ले जाते हैं वो प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था पे ले जाते हैं, और दूसरा जो ले जाते हैं वो अंतर्दर्शी अवस्था पे ले जाते हैं। जो प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था है वो 2 से 4 वर्ष है, और जो अंतर्दर्शी अवस्था है वो 4 से 7 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। याद रखिएगा, जो प्राक संप्रत्यात्मक है, मान लीजिए कि ये नहीं देता है दोनों, तो फिर हमारा आंसर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था विकल्प में तो है ही। सूचकता का विकास होता है, जिसमें वस्तु, शब्द, प्रतिमा और चिंतन को समझ जाता है, किसी व्यक्ति या पदार्थ के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है, और संकेत और चिन्ह के आधार यानी प्रतीकों को समझने का प्रयास करता है संकेत एवं चिन्ह के आधार पर। तो आप सीधा कहेंगे किस अवस्था में, आप कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और यदि प्रश्न पूछ देता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के किस अवस्था में वो प्रतीक एवं चिन्हों का प्रयोग करता है, संकेतों का प्रयोग करता है, सूचकता के विकास का प्रयोग करता है, वस्तु, शब्द, प्रतिमा और चिंतन के आधार पर वो किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति या पदार्थ को समझने का प्रयास करता है, तो आपका आंसर होगा प्राक संक्रियात्मक अवस्था यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था में ही ये गुण उसमें पाए जाते हैं। और ये अगर आपसे वर्ष पूछ देता है कि किस वर्ष के बीच में, तो आप कहेंगे 2 से 4 वर्ष के बीच में बाय जीन पियाजे। दूसरा अंतर्दर्शी अवस्था है, जो 4 से 7 वर्ष की अवस्था है। याद रखिएगा, इसमें जोड़, घटाना, भाग, गुणा वो समझने लगता है। समझने नहीं लगता, आप कह सकते हैं वो करने लगता है, लेकिन इनके पीछे के छिपे भावों को समझ नहीं पाता कि आखिर ये हो क्यों रहे हैं। अगर उससे आपने कह दिया कि 2 गुणे 2 कितना होगा, तो कंफर्म है कि बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 दूनी 4 कर देगा। लेकिन अगर आपने प्रश्न ऐसे पूछ दिया उस बच्चे से कि 1 रुपए के 2 आम, तो 2 रुपए के कितने आम होंगे, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो उसके पीछे के क्यों वो गुणा कर रहा है वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है। यानी अगर आपने कह दिया 2 गुणे 3, आपने कहा वो 2 गुणे 3 कर लेगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में 2 तिहाई 6 कर देगा। लेकिन अगर आपने पलट दिया इसको, तो वो करने में थोड़ी सी असहजता महसूस करने लगेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पीछे छिपे टर्मों को नहीं समझ पा रहा। वो 2 तिया 6 जानता है, 3 दूनी भी बराबर होगा, वो इस बात से अनजान है। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के किस अवस्था में? आप कहेंगे वह अंतर्दर्शी अवस्था में। अगर आपसे सीधा पूछे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग वो कर लेता है, परंतु उसके पीछे छिपे नियमों को समझ नहीं पाता, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन अगर कह दे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग, परंतु उसके पीछे छिपे नियमों को समझ नहीं पाता, वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के किस अवस्था में? तब आप कहेंगे अंतर्दर्शी अवस्था में। या अगर पूछ देता है कि ये किस आयु वर्ग में, तो आप कहेंगे 4 से 7 वर्ष की आयु वर्ग में वो इस तरह का उपक्रम करता है। तीसरी अवस्था जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट अवस्था है। वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की आयु में पाया जाता है। यहां मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन करता है, वो अमूर्त को नहीं समझ पाता, वो चांद को मामा ही समझना चाहता है, वो उपग्रह से नहीं समझ पा रहा। लेकिन जब उसे मामा, यानी आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा उससे आगे बढ़ जाता है, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, अब वो सीधे चांद पर भी कुछ गहन अध्ययन करना चाहता है। यानी मूर्त वस्तुओं के प्रति वो चिंतन करता है। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष, इन सब पे वो अब धीरे धीरे कंसंट्रेट होने लगा है, उसका एक कांस्टेंट बनने लगा है, वो अब समझने लगा है। उचित और अनुचित का भी वो भेद जानता है कि क्या उचित है और क्या
अनुचित है। वो इस बात को समझने का प्रयास नहीं करता, वो समझ चुका है। भाषा और संप्रेषण के आधार पर भी वो अपने भावों को व्यक्त कर रहा है। यानी जैसे आपने कहा कि वाइगोट्स्की और जीन पियाजे में, तो जीन पियाजे कहता है कि पहले विकास आ जाता है और उसके बाद भाषा आती है, यानी विचार के बाद भाषा। वहीं पे वाइगोट्स्की कहते नहीं, पहले भाषा आ जाती है उसके बाद विचार आते हैं। बहरहाल हम जीन पियाजे को ले रहे हैं, तो जीन पियाजे के अनुसार पहले विचार आएंगे फिर भाषा, और इसका मतलब वो भाषा और संप्रेषण के आधार पर भी अपने भावों को बताने लगता है तथा अब वह तार्किक क्रिया भी करने लगता है। यानी यहां पर वो तार्किक क्रिया कर रहा है कि 2 तिहाई 6, तो अब यहां पे वो बता देगा कि 3 दूनी भी 6 होता है। अब वो यहां पे क्लियर है। 1 रुपए का 2 आम, तो 2 रुपए का वो 2 दूनी कर लेता है, 2 दूनी 4। यानी अब वह जोड़ घटाव गुणा भाग तो कर ही लेता है और इसके पीछे छिपे नियमों को भी वो अब समझ ले रहा है। किस अवस्था में आप कहेंगे कि ये जो अवस्था थी वो अवस्था तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ चुकी थी, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अब वह उसके पीछे छिपे नियमों को भी समझ ले रहा है। यानी जोड़ घटाव गुणा भाग तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कर लेता है, लेकिन इसके पीछे छिपे नियमों को समझ नहीं पाता, जबकि यहां पर अब वो इसके पीछे छिपे नियमों को भी समझ लेता है। लास्ट, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के 4 अवस्थाओं में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था है। चूंकि अगर मैं भाई हरलाक ले जाऊं तो हरलाक अब इसको लेके जा चुके हैं अपने पूर्व किशोरावस्था में। हरलाक, एक बात याद रखिएगा कि हरलाक 11 से 13 और 12 से 14, 11 से 13 वर्ष और 12 से 14 वर्ष, 11 से 13 वर्ष लड़कियों के लिए और 12 से 14 वर्ष लड़कों के लिए वो बफर जोन मानते हैं। यानी याद रखेगा, वो कहते हैं इसी में जो फिजिकल चेंज होते हैं लड़कियों में 11 से 13 वर्ष में होने चालू हो जाते हैं और लड़कों में 12 से 14 वर्ष के बीच होने चालू हो जाते हैं। यानी वो इसे बफर जोन की तरफ ले जाते हैं। तो अब यहां पे यदि हम आए तो आप कह सकते हैं कि 12 से 14, यानी हरलाक भी कहते हैं कि अब ये पूर्व किशोरावस्था में पहुंच चुका है। अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। परिकल्पनात्मक चिंतन भी हाइपोथेसिस इसका शुरू हो चुका है। अपशाली चिंतन भी चालू कर देता है जो फैलाव लेके है। स्थानांतरण की योग्यता भी हो जाती है। निगमन तर्क भी करने लगता है। समस्या समाधान की योग्यता भी आ जाती है और जब सबसे महत्वपूर्ण, चिंतन में इसके पूर्ण क्रमबद्धता होती है, यानी उलट पुलट नहीं होता। हाँ, अलग बात है कि पूर्व किशोरावस्था टाइम ऑफ टर्बुलेंस है। आप जानते हैं इसे झंझावत का काल भी कहते हैं, तनाव और क्रोध की भी अवस्था कहते हैं, लेकिन फिर भी सबसे अधिक वो दिक्कत इसी में लेता है। फिर भी वो चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता यहां प्राप्त कर लेता है। यानी जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की आपने 4 अवस्थाएं देखी हैं, संवेदी पेशी अवस्था, पुरुष संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अब हम संप्रत्यय पर चर्चा करेंगे। यहां से अगर हम देखें तो सीटेट में क्वेश्चन, यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट में अधिकतर क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। हम इसका अभ्यास भी आपको करा देंगे क्वेश्चन पेपर का। एक स्कीमा, स्कीम्स, विकेंद्रण, संरक्षण, अनुकूलन और साम्य धारण। इस अगर हम देखें तो स्कीमा, स्कीम्स, विकेंद्रण, संरक्षण, अनुकूलन, साम्य धारण और साथ ही साथ आत्मीकरण, समायोजन और व्यवस्थापन या आत्मसात्करण। अगर इतने जो आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी के रूप में यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर पेपर एनालिसिस किया होगा तो आपको खुद ही लग रहा होगा कि हाँ, ये जो शब्द हैं हमें एग्जामिनेशन हॉल में डराते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में हमें भ्रमित करते हैं और हमें सही आंसर तक पहुंचने नहीं देते। आते हैं टॉपिक संप्रत्यय के सबसे पहले स्कीमा पे। स्कीमा एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, ये स्कीमा कहलाती है। ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, बच्चे किसी वस्तु को देखकर अलग अलग तरीके से देखकर एक जगह इकट्ठा कर सकें, इसको हम स्कीमा कहते हैं।
अब आपने बहुत सारे फल डाल दिए और कई तरीके के फल रख दिए, उनका वो सामान्यीकरण अगर कर दे रहे हैं, अलग अलग छांट दे रहे हैं, इसी को हम स्कीमा कहते हैं। आप बात को समझ गए होंगे कि ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके स्कीमा कहलाती है। दूसरा आते हैं हम स्कीम्स पे। व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिनका आसानी से दोहराव होता है, व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसका बच्चे आसानी से रोज रोज वही दोहराव करते हैं। किताबों को सजा देना, अपने बैग में रखना, ड्रेस पहनना, जूते बांधना, ये जो होते हैं वो स्कीम्स कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, ये मानसिक संरचना है और ये व्यवहारों का संगठित पैटर्न है। ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके स्कीमा कहलाती है, और व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिनका आसानी से दोहराव किया जा सके वो स्कीम्स कहलाते हैं। साथ ही हम अब आते हैं अनुकूलन। तो बालकों में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की जन्मजात प्रकृति पाई जाती है, पियाजे कहते हैं। पियाजे कहते हैं कि बालकों में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की जन्मजात प्रकृति पाई जाती है। देखते होंगे कि अगर उनके अंदर अगर आप कैल्शियम की कमी हो जाए तो मिट्टी खाने लगते हैं। वो मिट्टी इसीलिए खाते हैं कि वो शरीर की डिमांड होती है कैल्शियम की, वो उसे लेना चाहते हैं। तो याद रखिएगा कि बालकों में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की जो जन्मजात प्रकृति होती है वो अनुकूलन कहलाती है। अनुकूलन दो प्रकार के होते हैं, पहला आत्मसात्करण या आत्मीकरण, दूसरा समायोजन या व्यवस्थापन। ये भी शब्द बार बार आए होंगे। तो जो आत्मसात्करण कहिए या आत्मीकरण कहिए, ये पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान के विचारों को जोड़ लेना, यानी पहले के ज्ञान में कुछ नए विचार जोड़ लेने को हम आत्मीकरण कहते हैं। पूर्व ज्ञान में नवीन विचार, पूर्व ज्ञान से नवीन विचार जोड़ना या पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान या विचार को जोड़ लेना ही आत्मसात्करण या आत्मीकरण कहलाता है। समायोजन और व्यवस्थापन जो कि अनुकूलन के ही भाग हैं, ये नई योजना बनाते हैं और पुरानी योजनाओं में संशोधन करते हैं। बच्चे नई योजना बनाते हैं और पुरानी योजना में संशोधन करते हैं, इसी को हम समायोजन या व्यवस्थापन कहते हैं, जो अनुकूलन का भाग है। यानी आत्मसात्करण, आत्मीकरण और समायोजन या व्यवस्थापन या आत्मसात्करण में क्या अंतर है? आत्मसात्करण और आत्मीकरण कहता है कि पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ लेना, जबकि समायोजन या व्यवस्थापन कहता है नई योजना बनाना, पुरानी योजना में संशोधन करना। रही बात साम्य धारण की, तो साम्य धारण कहता है आत्मीकरण तथा समायोजन के मध्य संतुलन स्थापित करता है। साम्य धारण और शारीरिक परिपक्वता पर यह निर्भर करता है। दो, विकेंद्रीकरण और संरक्षण। विकेंद्रीकरण कहता है कि किसी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सीखने की क्षमता विकेंद्रीकरण कहलाती है, 12 वर्ष की आयु में होती है। जबकि संरक्षण कहता है कि वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को समझने की क्षमता बच्चों में पाई जाती है। वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को समझने की क्षमता बच्चों में पाई जाती है। तो ये आपका रहा जिम पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगेगा आपको, पूरा वीडियो देखिएगा और इसी के साथ अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।